कहा जाता है कि किसी समाज को अगर नष्ट करना है तो उसकी भाषा से उसे विरक्त कर दीजिए, उसकी भाषा को नष्ट कर दीजिए, वो स्वतः नष्ट हो जाएगा। और हम लोग मांग कर रहे हैं कि एसटी सूची में सरकार हमें शामिल करे। आपके पास क्या प्रूफ है कि ये जनजाति सूची में कोई दस्तावेज है कि वैसे खाली हवा में फेंकते नहीं, हैं? दस्तावेज है, काफी आपके पास है दस्तावेज? जी हाँ। हमारा समुदाय इतना कोमल समुदाय है, इतना मतलब कहे कि उसके अंदर कोमलियत भावना जितना भरा हुआ है कि जो थोड़ा सा बात उनको ऊपर रख देता है वो लोग। झारखंड के जो क्षेत्र में जो कुर्मी लोग हैं ये जनजातीय स्वता हैं। तो अभी मैं हूँ ऊपर घाट के कैलाश स्मारक उच्च विद्यालय हरलाडी में, और हमारे बीच यहाँ पर कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं। चलिए सबसे पहले सर मैं आपसे परिचय करना चाहूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चंद्रदेव बनवार, बोकारो नावाडी। चंद्रदेव जी, अभी आप लोग इकट्ठा हुआ था, आपका एक कार्यक्रम हो रही है तो उसी जड़वाही में हम शामिल होने के लिए आए। तो ये कुर्मी कुड़माली क्या है? कुर्मी कुड़माली देखिए, कुर्मी एक जनजाति है और उसकी जनजातीय पहचान को लोगों को जानकारी देना और उसकी जो अपनी मातृभाषा है, उसकी जो आइडेंटिटी है, जो उसका अस्तित्व उससे जुड़ा हुआ है कुड़माली। तो कुड़माली भाषा क्या है उसी को लेकर के हम लोगों ने बताने का, जानकारी देने का प्रयास किया। और कुड़माली जो हमारी समझिए कि कुर्मी और कुड़माली के बीच में अन्योन्याश्रय संबंध, मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा से हमिन कहल जा है कि भाषा हेराने दिशा हेरा। तो भाषा जखन हमटा हम भूले लगे तो ओकर हमर जा दिशा डायरेक्शन हमर जा समाज के गति रहे। एकर एग्जाम्पल तो जानबे है तहनी कि हमीन कुड़माली में छोटू मोटू अखड़ा गोटे गाँव के भैंसुरा मोके छल के ना बनेगो, मोके नाच ना बनेगो। हम लोग भैंसुर से छूत मानते हैं, उससे थोड़ा परछाई से दूर रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम हिंदी आर्य भाषा परिवार के हिसाब से पढ़ते हैं कि भैंसुर को हम भैया जैसे ही बोलते हैं तो वो हमारी संस्कृति का संक्रमण हो जाता है। हम भैया जैसे ही बोलते हैं तो हमारा वहाँ से छूत का जो रिश्ता है, जो उनकी परछाई से दूर रहने का जो रहता है, वो खत्म हो जाता है। हम भैया बोलते साथ हम उसके हाथ से गिलास पानी पी सकते हैं, उनके साथ कहीं आना जाना हो सकती है। तो कुड़माली भाषा का विकास के लिए और उसका पुनरुत्थान के लिए, पुनर्स्थापन के लिए हम लोग जो दिन रात लगे हुए हैं। और इसको लेकर के 16 मार्च को पोखरिया पंचायत में एक विशिष्ट जुड़वाही है जिसमें हमारे समाज के गणमान्य और बुद्धिजीवी लोग सम्मिलित होंगे और अपनी बातों को रखेंगे और समाज के लोगों को जानकारी देंगे। चलिए हमारे साथ एक और भी है सर है। सर आप अपना परिचय दीजिए। क्या नाम हो सर आपका? मेरा राजाराम महतो बनवार। राजाराम सर, अभी हम देख रहे थे आप लोग कुर्मी कुड़माली को लेकर काफ़ी गोष्ठी कर रहे हैं, और पिछला साल ही हमने देखे कि पूरा कुर्मी समुदाय के लोगों ने रेल टेका जैसा आंदोलन किया था, और आप लोग एसटी सूची में लगातार प्रयास कर रहे, दबाव बना रहे सरकार से कि एसटी सूची में शामिल किया जाए। तो इस पर आप लोग क्या वही चर्चा हो रहा था, कोई और विषय पर आप लोग चर्चा? देखिए, मूल चीज़ है एसटी में सम्मिलित होना नहीं, मूल चीज़ है कि अपना धर्म, संस्कृति, कस्टम को बचाना, ये मूल चीज़ है। हम आज हमारे समाज के लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, अपना कस्टम को भूल रहे हैं, अपना लैंग्वेज को भूल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारा जब तक जागरूकता नहीं फैलेगा तब तक हमारा समाज आगे बढ़ नहीं पाएगा, अपनी संस्कृति के बारे में नहीं जान पाएगा, अपनी कस्टम के बारे में नहीं जान पाएगा, अपनी लैंग्वेज भाषा के बारे में नहीं जान पाएगा। तो हमारा प्रयास है, हम लोगों का प्रयास है कि हमारा समुदाय ये सारी चीज़ें जाने, और जब जान जाएंगे तभी अपना हक अधिकार पाएंगे और इसके लिए संघर्षरत रहेंगे। तो सर मेन लड़ाई हमारी है कि अपनी भाषा संस्कृति को बचाना और जगाना। तो अभी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था जी। तो आगे जो है लगातार ये दूसरा, हम राजनीतिक बात अगर हम करें तो एक मांग देख रहा हूँ कि, और काफ़ी ज़्यादा कुर्मी समुदायों का दबाव भी हम देखें, वोट में भी उसका असर देखने को मिला, चुनाव में भी। ये जो एसटी सूची में शामिल करने के, उस पर क्या आप लोग अभी विचार क्या रखे हैं? अभी दबाव आप लोग चुनाव के बाद ही याद आता है, चुनाव के बाद भूल जाते हैं सब क्या? नहीं, हमारे राजनीतिक लोग से मेरा निवेदन है कि वे लोग अच्छा तरह से जाने, परखें कि हम क्या हैं, हमारी कुर्मी जो जाति है, जनजाति है, वो कहाँ चली गई और उसका विरासत कहाँ खो गया। तो आज के जो नेता हैं वो सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं, हमारी पहचान दिलाने में वो अभी तक नाकाम रहे हैं, और हमें नहीं लग रहा है कि वो लोग कारगर भी हो पाएंगे। जब तक
वो इस बात को समझेंगे नहीं, एक जगह बैठेंगे नहीं, हमारी अपने विरासत को जब तक जान नहीं पाएंगे हमारी मांग को जायज़ ठहरा नहीं सकते हैं। और सिर्फ वो दिखावे की कर रहे हैं, इसलिए हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि इस चीज़ को वो जाने, हर जुड़वाही में वो लोग कभी कभार अपना उपस्थिति दर्ज कराएं और जानने का प्रयास करें, तभी वो हमारी मांग को सपोर्ट कर पाएंगे। अभी जो आपने कहा कि राजनीतिक रूप से चुनाव में देखने को मिला, हमारा समाज डरने लगते हैं, ये मेरे को दिलाएगा, ये मेरा अधिकार दिलाएगा, ये मैं हमको संविधान में हमारे साथ ये सारे हमारे पहलुओं को ही दिलाने के सक्षम होगा। लेकिन हम देख रहे हैं आज के परिप्रेक्ष्य में कि जहाँ उनको पद मिल जाता है कि हमारा बातें को भूलना शुरू कर देते हैं। और मांग करने की बात तो दूर, वो जिस चीज़ से हमको परहेज करना चाहिए उस चीज़ को वह स्वतः अपनाना शुरू कर देते हैं, चाहे उनका जो भी उनके पीछे कारण रहा हो। तो चलिए, और भी कुछ लोग हैं, हम लोग उनसे भी बातें करेंगे। सर हैं, आपसे हम बात करना चाहेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार महतो हुआ, बसवाड़ गोत्र से, मतलब। तो आप लोग अभी यहाँ पर कुर्मी समुदाय में जागरूकता का बैठक किए थे ना? जी। तो क्या आप जागरूकता क्या लाना चाहते हैं, विशेष क्या फोकस आपका? देखिए, आप क्या क्या क्राइटेरिया होता है, क्या फुलफिल कर रहे हैं क्या आप? जी, पूरा फुलफिल है। सरकार कहीं न कहीं हमें छल की है, हमें धोखा से 1931 में हमें बाहर कर दिया है एसटी सूची से। 1931 से पहले क्या आप? 1950 तक। 1950 से पहले क्या आप एसटी सूची में थे क्या, आपका समाज? जी, मेरा जिस तरह से दस्तावेज है 1950 तक हम लोग एसटी सूची में हैं, लेकिन 1950 में कहीं न कहीं हमारी राजनीतिक कह सकते हैं इसको एसटी सूची से कुर्मियों को हटा दिया गया। क्या लगता है आपके साथ राजनीति किसने किया? कोई विशेष व्यक्ति, एक विशेष पार्टी ने किया? कहीं विशेष राजनीतिक बात ही कहिए, जाति लोग जिस तरह से कुर्मी लोग जो हैं वो देखा जाए कि यहाँ कुर्मी का जहाँ जमीन है, कहीं न कहीं वो लोग अपना हम समझ नहीं पा रहे, अब कुर्मी बोले कुर्मी बोले, क्या डिफिनेशन क्या? कुर्मी कुर्मी क्या है ये? जैसे बाहर से जो कुर्मी, छोटा नागपुर के जो लोग कुर्मी हैं वो जनजाति है, छोटा नागपुर से जो बाहर हैं वो कुर्मी है। और कुर्मी जो कुर्मी और कुर्मी वो लोग अपना एक ही समझने लगा, और हम लोग को इसी तरह से हम लोग को हटा दिया गया। क्या कुर्मी और कुर्मी, ड और रा, कुर्मी और कुर्मी में क्या अंतर है क्या जाति में? देखिए, कुर्मी और कुर्मी में जो है, डा का जो उच्चारण जो लोग अंग्रेज कहिए या बाहरी लोग हम कहते हैं, बिहारी जो उत्तर के हैं वो लोग डा का उच्चारण रा में करते हैं, इसलिए उन लोग को समझ में आ रहा था कि कुर्मी को ही कुर्मी लिख दिया गया इंग्लिश वर्ड में। कहने के हम लोग धोखा हुआ, आज भी हमारा खतियान में कुर्मी लिख दिया गया। ठीक है, तो केवल जागरूकता के साथ क्या कुछ भी आगे कोई प्लान कोई बना रहे हैं क्या, सरकार पर दबाव वगैरह बनाने का, ऐसा कुछ? जी, चल रहा है दबाव काफ़ी, हमारा कुर्मी समाज। तो कामयाब हो जाइएगा आप लोग? एक दिन तो जरूर कामयाब होंगे। अभी अगर हम अपने भारत के पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, मणिपुर की, तो वहाँ पर मैती जाति और एक जनजाति है जिसको एसटी में शामिल किया गया, दंगा होने लगा था। ऐसा कई बार हम तो देखते हैं कि रांची जैसे बड़े बड़े शहरों में अलग जो जनजाति के लोग हैं वो विरोध करते हैं। क्या उसको खतरा है क्या आपके, अगर आपको एसटी सूची में कुर्मियों को शामिल कर दिया, कि कहीं खतरा वगैरह लग रहा है कि उनको क्या नुकसान है, ये क्या? नहीं, देखिए, किसी को खतरा नहीं होगा, क्योंकि कुर्मी अपना जनजातीय जो है अपना हक अधिकार मांग रहा है, इसमें हम मांग रहे हैं सूची में शामिल हो। कुछ लोग तो कहते हैं कि दूसरे का अधिकार मांग रहे हैं, दूसरे का अधिकार छीन रहे हैं। नहीं, हम दूसरा का अधिकार क्या छीनेंगे, वो अपना अधिकार उनको मिला हुआ है, उसी तरह मेरा भी मिले। जो मुझे 1950 तक जो हम एसटी सूची थे वही तो मांग रहे हैं कुर्मी लोग, हम उनका अधिकार नहीं छीनेंगे, हम अपना अधिकार मांगने का मेरा राइट है, किसी का नुकसान नहीं होगा, किसी का खतरा नहीं है। सुरेश सिंह बेसरा तो खुद कह रहा है कुर्मी लोग आदिवासी है, वो जनजाति लोग हैं, वो लोग जनजाति मांग करे, वो जायज़ नहीं है, वो गलत नहीं है, वो मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि वो लोग कुर्मी जितने भी कर रहे हैं वो लोग सही मांग कर रहे हैं। आप लोग जो चुनावों में देखते हैं, कभी एक तरफ मुड़ जाते हैं, कभी एक तरफ मुड़ जाते हैं, और कहीं ना कहीं धोखा हो ही जाता है। तभी क्या आप लोग, आपके जो नेतागण हैं, राजनीतिक नेतागण, क्या वहाँ पर डिमांड वगैरह भी रखते हैं जहाँ बैठक होती है विधानसभा में, कभी मांग उठाया है? देखिए, बहुत से पिछले अगर देखा जाए तो डिमांड हुआ था कुर्मियों को एसटी सूची में शामिल किया जाए, सांसद लोग भी साइन किए थे, विधायक लोग भी साइन किए थे। अभी भी हमारे जो टाइगर जयराम महतो भी रखें कि एसटी सूची में शामिल किया जाए, चूँकि एसटी का कोई खतरा नहीं है। अगर लोग को लगता है खतरा तो इनको एक दूसरे ST 2A1 में रखा जाए।
अभी हमने ये कुर्मी समुदाय का असर राजनीतिक जो विगत चुनाव में विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, जो बीजेपी पार्टी का कोर वोटर माने जाते थे कुर्मी समुदाय, और वो कहीं ना कहीं छिटक के दूसरी तरफ मुड़ गई और यहाँ पर फिर से दोबारा श्री हेमंत सोरेन जी का सरकार बनाने में वो कामयाब रहे। तो कहीं नाराजगी तो मुख्य कारण तो नहीं था, वहाँ पर अर्जुन मुंडा को भी हार का सामना करना पड़ा और ये माना जा रहा है कि कुर्मी समुदाय के नाराजगी का ही परिणाम रहा कि जो आज जो बीजेपी दोबारा सत्ता की मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। क्या ये सही है? नहीं नहीं, वो कोई ऐसा बात नहीं है। कुर्मी अपनी जब भी आंदोलन कर रही जनजाति के लिए मांग रही, जो हमारा हक अधिकार बात कर रहा है हम उनको सपोर्ट करेंगे, जो नहीं करेगा उनका हम लोग तो बेदखल करेंगे। आज भी झारखंड में जो कुर्मियों की बात करेगा उनकी सरकार में हम लोग समर्थन करेंगे। तो चलिए, अभी मैं ऊपर घाट के कैलाश स्मारक में था जहां पर कुर्मी समुदाय के बुद्धिजीवी लोग संगठित हुए थे और आगे जो है अपना समाज को कैसे प्रगति दे, गति दे और अपने आंदोलन को कैसे धारदार बना उसको लेकर के बैठक रखी गई थी। थैंक यू सो मच।